क्या समस्या है माता जी आपकी? बिजली का बिल माफ करिए। बिजली का बिल माफ करिए। हाँ। बिल ज्यादा आ रहा है। हाँ, बिल ज्यादा आ रहा सरकार है। से उम्मीद लगा रही है, आप जिता रहे अरविंद राजभर, क्या कह रहे थे? तो जिताएंगे तो बिजली का बिल माफ करवाइए आप। हाँ। हम लोग गरीब आदमी हैं। आप अपने प्रत्याशी को जिता रहे हैं, उनसे अपील करिए। हाँ, तो वो ये बिजली बात का तो बिल लगना ही है। अभी से लोग बोल रहे हो तो जीतने की बात भी बोलेंगे जी। एक दो जो आया है शुभ बताया जा रहा है, विपक्ष लगातार ये कह रहा बताइए है। उनके पास कोई सिंबल है? हाँ, जो सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके पास कोई सिंबल है? वो तो एकदम तन मन से लगे हैं, सपा के साथ बताइए लगे। मुझे, आपकी दूसरे के कंधे बंद कोई नहीं है छड़ी के आगे। आज अगर यहाँ अखिलेश यादव की रैली हो रही है, उससे क्या देख रहे हैं आप? ये तो जाकर देखिए ना, भीड़ है कितना है। हाँ, क्या मुद्दा दिखने मिल रहा है घोसी में? बहुत अच्छी मुद्दा है, विकास के मुद्दा है। विकास के बताए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मऊ दस्तक में। आज हम आ चुके हैं यहाँ एक ग्रामीण क्षेत्र में, जिसका ग्राम का नाम है भुआलीपुर। यहाँ पे भारी संख्या में सुहलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के समर्थक दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे रैली अभियान हो रही है। आइए इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं किस प्रकार की तैयारी चल रही है। कैसी गाँव घोसी में तैयारी है आपकी? घोसी में बहुत शानदार तैयारी चल रही है। घोसी में कम से कम घोसी लोग सब हम लोग 2 लाख से ऊपर से वोट से चुनाव जीतेंगे। 2 लाख से लीड ले रहे हैं इस बार। 2 लाख से लीड ले रहे हैं। अरविंद भाई आएंगे इस बार। हाँ, अरविंद राजभर संसद में पहुंचेंगे और संसद में पहुंच करके सर्व समाज का कल्याण करेंगे। भाजपा किस प्रकार साथ दे रही है इनका? भाजपा बहुत बहुमूल्य योगदान दे रही है, अपने साथ अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपना समय दे रही है, अपना संसाधन लगा रही है, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जन जन तक संपर्क कर रही है। आपका नाम? अवनीश जी। तो देखिए अवनीश यहाँ पे थे, इन्होंने बताया भाजपा तन मन धन से सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का साथ देने में लगी है और इस बार घोसी से अरविंद राजभर को जिताने में लगी है। हमारे एक भाई हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? नीरज कुमार राजभर। क्या देख रहे हैं घोसी में? बहुत अच्छी देख रहे हैं। बहुत अच्छी। हाँ। यानी बढ़त बन रही है छड़ी की। बहुत बढ़त बन रही है। राजीव राजी राजी एकदम खत्म हो गए हैं। खत्म हो गए। एकदम खत्म। अरे बालकृष्ण चौहान भी तो है हाथी को। अरे कोई नहीं है छड़ी के आगे। आज अगर यहाँ अखिलेश यादव की रैली हो रही है, उससे क्या देख रहे हैं? ये तो जाकर देखिए ना, भीड़ है कितना है। हाँ, क्या मुद्दा दिखने मिल रहा है घोसी में? बहुत अच्छी मुद्दा है, विकास के मुद्दा है। विकास के बताए। हाँ, भ्रष्टाचारी मुक्त हो जाएगा इस बार घोसी। हाँ, जो भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ अभी तक 10 साल में। पहले क्या था कि घोसी लोकसभा में अतुल राय सांसद हुआ करते थे, जो एक बलात्कारी थे। हाँ। और 5 साल उनका दर्शन को जनता को दर्शन नहीं हुआ और 5 साल उनकी पूरी संसद जेल में बीत गई। अब आए हैं बाहर, ठीक। तो अब ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं रहेगा कि जो बलात्कार करेगा, चाहे भ्रष्टाचार करेगा या अत्याचार करेगा। अब ऐसा प्रत्याशी कोई नहीं रहेगा। अब हमारे अरविंद राजभर जी रहेंगे प्रत्याशी और संसद में जाएंगे, कानून पास कराएंगे। जो कानून रहेगा SC ST का भी ध्यान रखेंगे राजभर समाज के लिए। और जो बात रही यहाँ की कानून व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारी भारतीय जनता पार्टी और सुहलदेव राजभर जनता पार्टी के सभी कर कमलों द्वारा बहुत सुनिश्चित होगा। देखिए तो इन्होंने बताया कि जो अधूरा विकास करने को इस बार पूरा मिलेगा। क्या नाम है आपका सर? दशरथ राजभर। दशरथ राजभर। तो राजभर जी इस बार पार्टी आपकी बढ़त बना? एकदम बिल्कुल। हम लोग का पहुंच बनाए हैं ओम प्रकाश राजभर। हम लोग का जहाँ हम लोग का बिरादरी का नाम नौशन मतलब किए हैं ओम प्रकाश राजभर। अरे आप ही के ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी बनी है, वो क्या कर रही है इस बार? एकदम स्वाभिमान जीतेंगे। पार्टी की बात कर रहे हैं ना, ये बताइए उनके पास कोई सिंबल है? हाँ, जो सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके पास कोई सिंबल है? वो तो एकदम तन मन से लगे हैं, सपा के साथ बताइए लगे। मुझे, आपकी दूसरे के कंधे बंदूक रख के चलाएंगे? कब तक चलेंगे आप? हाँ, राजभर का वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्या ये बताइए, जब उनके पास कोई सिंबल है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का छड़ी चुनाव चिन्ह है और भारतीय जनता पार्टी कमल के साथ उनके साथ लगी हुई है, तो बताइए उनको विजय होने से कौन रोक लेगा? एनडीए गठबंधन जीत रही है। एनडीए गठबंधन जीत रही है। केंद्र में क्या देख रहे हैं? हाँ, केंद्र में मोदी सरकार 400 पार, हमें तो कहता हूँ 450 पार। 450 पार। देखिए इस 542 सीटों में से 450 इस बार बीजेपी भाई साहब के अनुसार निकालने वाली है। अन्य हमारे युवा इनसे हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम दिख रहे हैं युवा, इनसे हम जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? हरिकेश राजभर। क्या देख रहे हैं घोसी में इस बार? छड़ी निशान। छड़ी निशान। हाँ, सबसे आगे चल रही है आगे चल रही है। जी। राजीव राय कहाँ है? राजीव राव तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं अभी। तीसरे यानी दूसरे बालकृष्ण चौहान जी। अन्य तो यहाँ पे लगे हैं, जैसे बताया जाए बालकृष्ण चौहान बेल्ट का वोट काटने में लगे। क्या देख रहे हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं, चौहान समाज हमारे साथ है, छड़ी निशान के साथ में, और बीजेपी के इंडिया गठबंधन में है। पवन चौहान का तभी तो बोलबाला है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो निर्दल प्रत्याशी है, उनकी भी मान लीजिए अब लड़ रहे हैं। सभी लोगों को कहना का मतलब ये है कि सभी लोग अपने हिसाब से बोलेंगे कि हम जीत रहे हैं। कौन कौन वर्ग है इस बार राजभर जी के साथ? सभी बिरादरी हमारे साथ है अभी। जो ये निर्दल प्रत्याशी लड़ रहे हैं, इनका कोई प्रभाव देखने को मिलेगा? इनका कोई प्रभाव नहीं है। क्या मुद्दा है घोसी का? विकास के हिसाब से सबका चल रहा निर्दल है प्रत्याशी का तभी कोई नाम ही नहीं जानता है, कौन कौन निर्दल लड़ रहा है। एक बालकृष्ण चौहान के खिलाफ में पवन चौहान लड़ रहे हैं, उनका बस थोड़ा नाम जानते हैं हम लोग। बाकी और कौन निर्दल प्रत्याशी लड़ रहे हैं उसका कोई नाम जिक्र नहीं है आपका। आपके घोसी से घोसी नव निर्माण के बद्रीनाथ भी हैं लड़ाई में।
ये बताइए, सभी लोग तो लड़ाई में है। जो जिससे आप मिलेंगे वो कहेंगे कि मैं जीत रहा हूँ, भारी बहुमत से जीत रहा हूँ, लेकिन ये घोसी की जनता किसके साथ है और किसकी साथ दे रही है, ये महत्वपूर्ण बातें रखती है। ठीक, हमारी एक भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, हमारा बूथ सबसे मजबूत। हम बूथ जीतेंगे, मैं चुनाव जीत जाऊंगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का निर्देश है कि यदि हम बूथ जीते, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का निर्देश है कि हम एक बूथ जीतेंगे। अपना सिर्फ एक बूथ अध्यक्ष जो होता है पार्टी का, वो अपना बूथ जीतेगा। बूथ के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के साथ ओम प्रकाश राजभर छड़ी चुनाव से भारी बहुमत 2 लाख से अधिक वोटों से घोसी में विजय प्राप्त करेंगे। यानी बूथ आपका मजबूत है। बूथ मजबूत है। हाँ, तो देखिए भाई ने बताया कि इस बार भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बूथ मजबूत बना रही है, क्योंकि छोटा ही एक सिक्का बड़ा खनकता है बन के। तो देख रहे अगर अरविंद राजभर घोसी में आते हैं तो क्या विकास करेंगे? विकास बहुत आगे है। अब जैसे कि हमारे नवयुवकों के लिए हॉस्पिटल के लिए जैसे और स्टेडियम के लिए घोषणा किए हुए हैं, बनाने के लिए, खेल कूद के लिए। यानी रोजगार के अवसर मिलेंगे। जी जी बिल्कुल, एकदम तन मन धन से लगे हैं आप। जी छड़ी एकदम बिल्कुल आगे चल रही है अभी सबसे। घोसी जी में जब इंडस्ट्रियल एरिया का विकास होगा तो व्यक्तिगत है कि स्वाभाविक है कि व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। जब हम किसी फैक्ट्री का निर्माण कराएंगे, हाँ, जब ये अरविंद राजभर जी चुनाव जीतेंगे और किसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का निर्माण कराएंगे, तो उसमें जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो नौजवान साथी वैसे हैं जो भाई थोड़ा पढ़ने में कम है, तो उस कंपनी में जाएंगे, काम कर लेंगे, उनको रोजगार मिल जाएगा। बाकी इन भ्रष्टाचारियों की सरकार के बारे में क्यों पढ़े हैं भैया, बताइए ना। हाँ, ये कहते हैं कि संविधान बदल देंगे जी जाने के बाद। ये बताइए, 10 साल मेरी सरकार रही है, बहुमत की सरकार रही है, हम चाहते तो उसमें कुछ भी कर सकते, लेकिन जनता को गुमराह करने का काम ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी द्वारा किया जा रहा है। ठीक, और कहते हैं कि संविधान, दलितों को साधने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक, कि दलित भाइयों सुधर जाओ नहीं तो संविधान बदल देंगे। बताइए, मेरी 10 साल सरकार नहीं थी, हम चाहते संविधान नहीं बदल सकते थे। हाँ, ये बताइए, जब 102 बार संविधान में संशोधन हुआ तो किसकी सरकार थी? हाँ, 102 बार कांग्रेस की सरकार 75 साल रही है, उसमें संविधान में संशोधन किया। तो उस पर अपने आप को नहीं कोई कह रहा है, बाकी दूसरे को दिखाया जा रहा है। हाँ, आप पीडीए जो एक विपक्ष बोल रहा है, हम लोग पीडीए का मुद्दा लेकर चल रहे हैं। ये मैं बताता हूँ, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। हाँ, ये बताइए कि जो बोल रहा है कि मैं पीडीए का मुद्दा लेकर चलता हूँ, क्या घोसी में कोई पीडीए का प्रत्याशी नहीं था क्या? हाँ, राजू राय मिले फाइनेंसर, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो पीडीए में है। बताइए हमको, सामान्य में है कि पिछड़ा में है, दलित में है कि अल्पसंख्यक में? राजू राय किस में है ये बताइए हमें, आप बताइए। पिछड़े में है, दलित में है, अल्पसंख्यक में है? हाँ, किसी में नहीं ना है। 15% में, हम 85% हैं। उखाड़ फेंक देंगे घोसी से, हवा नहीं लगेगी उनको। देखिए, इन्होंने बताया एक फैक्टर, जो विपक्ष है लगातार पीडीए लेकर चल रहा है, पर घोसी से उन्होंने एक फॉरवर्ड को टिकट दिया है। जो पीडीए वहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, सिर्फ उनके नाम में, सिर्फ शब्दों में पीडीए है, पर जमीनी स्तर पर पीडीए नहीं मिल रहा है। अन्य हमारे युवा भाई हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। बोलिए, अरे इनसे पूछा, क्या नाम है आपका सर? अजय कुमार राजभर। क्या देख रहे हैं राजभर जी इस बार? अच्छा देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं। विकास देख रहे हैं। जी जी, आपकी रैली कहाँ से कहाँ तक चल रही है सर? यहाँ से मीरपुर से जाएगी आपका मधुबन तक, मधुबन मधुबन तक से आगे जाएगी। हाँ, तो काफी जनसंख्या देखने को मिल रही है। 1 तारीख को क्या ये जनसंख्या मिलेगी बहुमत के साथ वोट करने के लिए? जी, पूरा सपोर्ट है, पूरा लोग साथ दे रहे हैं। यहाँ के जितने भी दरगाह की जनसंख्या है, दरगाह पूरा यहाँ साथ है, यानी पूरा जो जनसंख्या आसपास एरिया का अरविंद राय को सपोर्ट जी है। जी जी कुछ लोग तो बोल रहे राजीव राय हम है। जी, जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं और क्या। राजीव राय जी जी क्या देख रहे हैं इस बार की जो चौहान बेल्ट है, बालकृष्ण चौहान का साथ देगा कि अरविंद राजभर का? जी, 50-50 अभी तो चौहान जाएंगे, कुछ चौहान जाएंगे, बालकिशन कुछ चौहान 50-60% आएंगे बीजेपी। राजभर कितना लग रहा है कि आपको? अरविंद 100%। 100% है। अरे समाजवादी में भी कुछ राजभर जैसे है बड़े बड़े, वो लग रहा है कि हम वोट काट रहे हैं। दल बदलू है, ठीक है ना, वो बस बहलाने के लिए गए हैं, राजभर समाज को इधर से उधर गुमराह कर रहे हैं, ठीक है ना। जी जी, क्या मुद्दा लग रहा है घोसी में? मुद्दा सही है, विकास का मुद्दा है। केंद्र में जी, केंद्र में तो है, ये है, रोजगार देगी सरकार? रोजगार देगी, कोई भी सरकार हो, देखिए कोई भी नियम कानून से ही चलेगा, ठीक है ना। एक ही बार में कोई भी सरकार आप बना देंगे तो एक ही बार आप वो वैकेंसी नहीं देगी, ठीक है ना। उसका भी जो है पोर्टल उसी के अकॉर्डिंग आएगा। एक मुद्दा दिखा जाता है कि अगर ईवीएम का रोना रोता विपक्ष, क्या देखने को मिलेगा इस बार? वो तो हारने की बात तो लगना ही है, अभी से लोग बोल रहे हो तो जीतने की बात भी बोलेंगे। जी, एक दो जो आया है शुभ बताया जा रहा है, विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है, सीबीआई है, ईडी है, ये सब भाजपा के ही खाते प्रशासन है, जिसका उसी का शासन चल रहा है और पूरा भाजपा का राग गा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऐसा नहीं है, जो विपक्ष है भाई वो तो उसके पास, जब उसके पास कोई चारा नहीं रहेगा तो बोलेगी कि हाँ ईवीएम में घोटाला है, इधर घोटाला है।
कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होती भाई। ईवीएम लागू किसने किया? ईवीएम लागू किसने किया? राजू राय जी थे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। राजीव गांधी जो द्वारा ईवीएम लागू किया गया चुनाव। पहले बैलेट पेपर पर होता था, लेकिन राजीव के द्वारा ईवीएम से चुनाव कराया गया। तो अब ईवीएम शोहरत भैया क्यों तकलीफ हो रही है? हाँ, समझना चाहिए कि जब हमने लागू किया है, जिस बच्चे को हमने पैदा किया है उसको हम संवार नहीं सके, और जब दूसरा कोई अपने बच्चों को संवार लेता है तो अपने को पीड़ा होती है कि मेरा पुत्र नालायक हो गया। उसी तरह से ये मान लीजिए आपने ईवीएम चालू कराया, ईवीएम से इलेक्शन चालू कराया, उसके पहले बैलेट पेपर हुआ करता था। हाँ, लेकिन जब ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव भारी बहुमत से जीत रही है तो आपको पीड़ा हो रही है, आप मुद्दा बना रहे हैं और कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है। रोजगार की भी आप बात करें तो भैया सामने सुना है। तो ये बताइए कौन पढ़ा है? हाँ, जो पढ़ा है उसको नौकरी मिला है। ठीक, हम किसी को 10वीं 12वीं 15वीं 18वीं की पहाड़ा नहीं याद है, टेबल नहीं याद है, उसको सरकारी नौकरी चाहिए। मैं तमाम ऐसे पत्रकारों का बाइट लेते हुए मैंने देखा है कि वो पूछते हैं, ठीक, तो वो कहते हैं कि हमको रोजगार नहीं मिला। हाँ, लेकिन जब कहीं एक सवाल कर देता है उस व्यक्ति से तो कहता है कि नहीं, हम दाएँ बाएँ बतियाने लगता है। हाँ, तो ये बताइए जब हम पढ़ेंगे नहीं तो भैया रोजगार कहाँ से मिलेगा, नौकरी कहाँ से? जो पढ़ रहा है उसको मिल रहा है। जो पढ़ रहा है उसका, हमारे घर पर खुद 2 लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। हाँ, पढ़ाई दम पर। हैं, न तो एक पैसा कहीं घूस, न तो भ्रष्टाचार, नहीं तो समाजवादी सरकार होती थी तो वही आजमगढ़ में टाइटल देख करके, मार्कशीट की टाइटल देख करके नौकरी दी जाती थी कि आप यादव हैं तो अंदर जाइए, आप अन्य बिरादर हैं तो बाहर भागो जाओ। राम गोपाल यादव जी आजमगढ़ में थे, कहेंगे तो मैं 25 लड़कों से ऐसे पूछवा दूंगा जो मेरे से सीनियर हैं, ऐसे लोगों से पूछवा दूंगा आपको, वो बताएंगे कि वो खुद उस भर्ती में गए थे, पुलिस भर्ती में। आजमगढ़ में टाइटल देख करके उनकी नियुक्ति की जाती थी। ठीक, जातिवाद भेदभाव किया, भेदभाव किया। यादव और सबसे बढ़िया भैया भैया सरकार वाली बतिया सबसे बढ़िया फैक्ट है। ठीक, हाँ, तो देख रहे हैं इन्होंने बताया जैसा यादव जो फैक्टर चल रहा था इस बार वो खत्म होने वाला है और अरविंद राजभर भारी बहुमत से। इनकी कुछ समस्याएं हैं जो सरकार से निवेदन करना चाहती हैं। क्या समस्या है माता जी आपकी? बिजली का बिल माफ करिए। बिजली का बिल माफ करिए। बिल ज्यादा आ रहा है। हाँ, बिल ज्यादा आ रहा सरकार है। से उम्मीद लगा रही है, आप जिता रहे अरविंद राजभर को, क्या कह रहे थे? तो जिताएंगे तो बिजली का बिल माफ करवाइए आप। हम लोग गरीब आदमी हैं। आप अपने प्रत्याशी को जिता रहे हैं, उनसे अपील करिए। हाँ, तो वो बिजली का बिल माफ करें। बिजली बिल माफ करें। हाँ, हम लोग गरीब आदमी हैं। सरकार ने तो बोला है, इस बार मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा कि बिजली बिल गरीबों की माफ हो जाएगी। हाँ, तो चलिए माफ हो जाएगी तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, तब जीतेंगे ओम प्रकाश और मोदी। जीते। हाँ, क्या देख, अगर बिजली बिल माफ होती तो क्या लाभ मिलेगा आपको? लाभ मिलेगा वही कि बिजली का बिल माफ हो गई। राशन मिलता है आपको? हाँ, राशन मिलता आवास है। मिला है? नहीं, आवास नहीं मिला है। नहीं, राशन मिलता है। हाँ, राशन मिलता है। सरकार से खुश है? हाँ, मोदी खुश जी से है। खुश है? हाँ, एकदम। हाँ, इस बार वोट दे रहे हैं? हाँ, वोट देंगे। के सुविधा दिया बा केहू दिया बा कहाँ वोट देंगे? छड़ी पर मारे के छड़ी पर देंगे? छड़ी मन बना ली एकदम। हाँ, साइकिल तो पसंद नहीं का? नहीं, हाथी भी तो है ना 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 एकदम। देखिए मन बना ले इन्होंने, कोई भी आए चाहे साइकिल आए चाहे हाथी आए, ना ही एकदम नारा है छड़ी। माफ करें, कॉलोनी दें। अब तो हम लोग सास बहू दोनों विधवा है, कहीं से 1 रुपया आने का नहीं है, तो कैसे हम क्या करेंगे? पेंशन मिलती है आपको? विधवा पेंशन हाँ, मिलता है? हाँ, मिलती है। सरकार वो दे रही है? हाँ, दे रही है। आपको मिलता है विधवा पेंशन? मिले सरकार से खुश है आप? हाँ सरकार से खुश हैं जा मोदी से खुश बनी जा, ओम प्रकाशो से खुश बनी जा। छड़ी जिताओ थी। बिरादर है। कि ऊपर प्रकाश ऐसन रहल कि भरन का निशान खोजल आज लेके खोजले रहल, चाहे अखिलेश होखे चाहे मोदी होखे चाहे केहू खोजले रहल, केहू ना खोजले रहल। जब खोजना तो उमे प्रकाश खोजना, आज जब भी मारल जाये वोट तो उन्हीं के मारल जाये, उसके दूसरे से मारल ना जाए। अपन बिरादर है तो अपने बिरादर के न पच भी चल जाई। देखिए सरकार से इन लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं और ये वर्तमान में भाजपा सरकार से खुश है और इन्होंने घोषी में तय कर लिया कि इस बार हम छड़ी को वोट जरूर देंगे। दिखाई दे रहे हैं, इनसे हम इनके मन की बात जानने का प्रयास करते। क्या नाम होगा आपका? विवेक राजभर। विवेक राजभर, क्या उम्र होगी आपकी? आप मेरी 17 साल। 17 साल। अभी वोट लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा? नहीं। फिर भी तन मन धन से लगे एकदम? हाँ लगे। क्या देख रहे हैं घोषी में इस बार एकदम पूरा एकदम अरविंद राजभर को हम निकालना है एकदम। निकाल रहे हैं? हाँ। अरे समाजवादी से एक नवरत्न लाल यादव आए थे, क्या कहना चाहेंगे उनको? और उनको क्या अभी हमारे एकदम अरविंद राजभर एकदम चाप रहे हैं। हाँ। उनको पीछे छोड़ना है इस बार। हाँ, जो नवरत्न लाल यादव बोले थे कि उपचुनाव में शर्त लगाए थे और काफी ओम प्रकाश राजभर जी का मजाक भी बना था, तो क्या कहना चाहेंगे नवरत्न लाल यादव को?
अरे उनको अब 4 तारीख को बाद पता चल जाएगा, देख लेंगे। इसके बाद नरोत्तम लाल को यादव को इस बार देखेंगे अरविंद राजभर को एकदम निकाल देंगे हम लोग, निकाल देंगे हाँ घोसी से। घोसी राजीव राय बढ़िया नहीं लगते हैं? नहीं, अरविंद राजभर एकदम पूरा अरविंद राजभर, हाँ छड़ी निशान। हाँ एकदम चाप के। कुछ कहना चाहेंगे ओम प्रकाश राजभर को? ओम प्रकाश एकदम हमारे एकदम विकास करने हैं एकदम, अरविंद राजभर को एकदम लिखाना है और ओम प्रकाश राजभर को जिताना है एकदम पूरा एकदम, हाँ तन मन धन से लगे। तन मन धन से एकदम पूरा एकदम चाप के एकदम अरविंद राजभर को और ओम प्रकाश राजभर को जिताना है एकदम। आप कौन सी पढ़ाई करते हैं? हाँ इस बार 10 पास किए हैं। 10 पास किया। क्या है मन में आशा आगे करने का? आगे करने का है कि थोड़ा एकेडमी में जाना है, क्रिकेट खेलना है बस। क्रिकेट खेलना है। हाँ यानी देखिए स्पोर्ट्समैनशिप बनेंगे। आप राजभर समाज आगे बढ़ रहा है आपका? एकदम आगे बढ़ना है एकदम। कौन बढ़ा रहा है? अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर। हाँ, आपके अन्य पार्टी में भी तो हैं राजभर, वो नहीं बढ़ा रहे हैं? नहीं, अरविंद राजभर को लाना है इस बार, बहुत जी जान लगा देंगे उनको जिताने के लिए हम लोग एकदम। देखिए ये नन्ना मुन्ना बालक है, इसने जी जान लगा दी, इस बार तैयारी कर दिया है और इसका सपना है स्पोर्ट्समैनशिप बनने का और ये क्रिकेटर बन के रहेंगे। हमारे भाई हैं, इनसे जाने का प्रयास। क्या नाम है भाई साहब? अमरनाथ। अमरनाथ। क्या देख रहे हैं घोसी में? घोसी में वही देख रहे हैं, अरविंद राजभर निकल रहे हैं और अरविंद राज निकल रहे हैं। कितनी वोटों से लीड ले रहे हैं? वही है 400 से पार। 400 पार तो केंद्र में आ रही है। यहाँ पे कितना लीड ले रहे हैं वो? यहाँ पे वही है 2 लाख। 2 लाख से। 2 लाख से अधिक है। राजीव राय कितना पाएंगे तब? उनको तो 0 कर दो। 0? अरे उस सब पूरी जनसंख्या टूटी है तो 0 कैसे मिलेगा? जनसंख्या से वो कुछ नहीं होता है, जनसंख्या से लेन देन कुछ नहीं है। बस हाँ गठन बस देखना चाहिए, हाँ किसका ज़्यादा समर्थन हो रहा है उसको देखना चाहिए। क्या मुद्दा है घोसी का? उसी का मुद्दा वही है अरविंद राजभर। अरविंद राजभर। विकास नहीं लग रहा है? विकास रोजगार मिल रहा है? मिलेगा। अब महंगाई तो है ही है, जो है सबके लिए है, हमारे लिए तो नहीं है, एक आदमी के लिए तो नहीं है, सबके लिए है। तो महंगाई को लेकर चलेंगे तो वो तो बात अलग है। हाँ जब मजदूर 150 रुपए पे काम करता था, उसकी मजदूरी 350 रुपए है। हाँ तो उसको नहीं कोई दिखाई दे रहा है। जब एक घर में एक साइकिल हुआ करती थी, आज घर में 4 मोटरसाइकिल है। पेट्रोल का खर्च बढ़ेगा ना, पेट्रोल का खर्च बढ़ेगा तो ये महंगाई नहीं बढ़ेगी। जब आप 2 लोग हैं, मान लीजिए आप 2 भाई हैं तो 2 लोग 2 रोटी खाते हैं, लेकिन अभी आपके 2 और लड़के हो जाएं तो बताइए परिवार बढ़ेगा तो खर्च बढ़ेगा ना। 12 लड़का पैदा कर रहे हैं तो ठीक। अब बता दे रहा हूँ संख्या एकदम फैक्टर। हाँ बता दे रहा हूँ 12 लड़के पैदा कर रहे हैं सब। पढ़ने के लिए उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। झंडा लेकर के कह रहे हैं कि हमको नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिला, महंगाई बढ़ रही। अरे 12 को का पैदा के लिए जरूरत बात हो के 2 को पैदा करो, सही सलामत खियाओ पियाओ पढ़ाओ लिखाओ। सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए भैया, नहीं लाएंगे तो देख रहे हैं ना 12-14 को पहुंच जाए। जनसंख्या के मामले में भारत नंबर 1 हो चुका है, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। क्या क्या? अरे भाई जब 12 को यहाँ सेक के घरवा में तो क्या हुई? हाँ उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए कि छोटा परिवार हो, हम 2 हमारे 2 नियंत्रण परिवार हो, मेरा सुखी परिवार हो। हाँ हम 2 लोग रहें, 4 लोग रहें, चैन से 2 जून की रोटी खाएं और बच्चा अच्छे से पढ़े लिखाई करे, नौकरी करे, जॉब करे, उसकी जो इच्छा है वो करे। हाँ ये जरूरी नहीं कि मैं 10, 12, 15, 18, 20 बच्चों को पैदा कर दूं और एक को पढ़ने के लिए पैर में चप्पल नहीं है, पढ़ने के लिए कापी नहीं है, हाँ किताब नहीं है, लिखने के लिए कलम नहीं है। तो ऐसी व्यवस्थाओं को हम नहीं मानते हैं। तो देखिए इन भाई ने बताया कि जनसंख्या बढ़ने के कारण भी महंगाई बढ़ रही है। अगर जनसंख्या नियंत्रण किया जाए तो महंगाई पर भी लगाम लगाया जा सकता है। क्यों 5 किलो राशन फैक्ट्री उन पर भारी पड़ रहा है क्या कि 10 किलो राशन का अलाट कर रहे हैं? तो बोले हैं कि हम 10 किलो राशन देंगे महिलाओं को। इस बार महिलाओं को राहुल गांधी ने कहा 8,500 रुपया दिया जाएगा। क्या देख रहे हैं? मैं बताता हूँ, जब माननीय प्रधानमंत्री जब कहे कि हम 5 किलो राशन देंगे, हाँ तो ये लोग कहे कि 5 किलो राशन पर जनता को खरीद लिया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, भुलवाया। अब 10 किलो राशन देंगे तो क्या करने का काम कर रहे हैं बताइए? भाजपा का फैक्टर लेकर चल रहे हैं भाई, भाजपा का डी फैक्टर लेकर चल रहे हैं। वही सेम वही। क्या देखते हैं आप, रोजगार चाहिए कि 5 किलो राशन? देखिए भाई, हमको दोनों चीज़ की आवश्यकता है। समाज का समन्वय बनाकर चलने के लिए जिसके पास खेती नहीं है, जिस व्यक्ति के पास 1 कड़ी ज़मीन नहीं है, उसको तो भाई 5 किलो राशन अति आवश्यक है। जिसके पास खेती है वो अपना रोजगार करेगा, धंधा करेगा, नौकरी करेगा। हाँ जिसके पास एक खाने के लिए 2 जून की रोटी नहीं है भाई, उसके लिए तो भगवान है। ठीक। और एक बात और बता देता हूँ आपसे, संतों से अच्छा राजा कोई नहीं हो सकता। ठीक। हमारे प्रभु श्री राम जी आराध्य हैं, स्वामी विवेकानंद जी। जब हिमालय की उद्घोष किताब एक है उसको पढ़ेंगे, हाँ तो विवेकानंद जी ने कहा था कि हमारे जैसे यदि 10 युवा नौजवान पूरे भारत में मिल जाएं तो मैं भारत की दिशा और दशा बदल दूंगा। ठीक। जब शिकागो में गए उन्होंने तो स्पीच दिया तो कहा भाइयों बहनों, अमेरिका शिकागो जो स्पीच था उनका, तो कहा भाइयों बहनों। हाँ उनको मात्र सबसे बाद में बोलने के लिए कहा गया था, मात्र 5 मिनट का समय था, लेकिन जब उन्होंने बोलने लगा स्वामी विवेकानंद जी ने तो आधा घंटा का समय मिला उनको। ठीक।
और स्वामी विवेकानंद जी की ऐसी फोटोग्राफी मेमोरी थी कि एक बार एक नाविक के साथ ट्रेवलिंग कर रहे थे समुद्री यात्रा में। नाविक से बोलते हैं कि न्यूज़पेपर दो, थोड़ा पढ़ लेते हैं। न्यूज़पेपर उन्होंने लिया और न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते समुद्री तूफान आया, न्यूज़पेपर हाथों से छूटा और समुद्र में बह उठा। जो नाविक था उन पर तिलमिला उठा और कहा कि ये बताइए मैं खबर कैसे पढ़ूंगा, आपने तो न्यूज़पेपर को पानी में। तो कहा कि आपके पास कुछ कागज़ हो तो हमें दे दीजिए, मैं उस न्यूज़पेपर को लिख दूंगा। ठीक, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देता हूँ, देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। तो ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे जैसे न्यूज़पेपर में था वैसे वैसे पूरे उस कागज़ के पन्ने पर लिखने का काम किया, कंठस्थ कर लिया था। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी के आराध्य देवतुल्य जनता जनार्दन पूरी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के साथ, सुलदेव भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश जी के साथ और अरविंद राजभर जी के साथ, अरुण राजभर जी के साथ और सभी माताएं बहनों भाइयों नौजवान साथियों के साथ भारी मतों से 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर से विजय करेंगे। घोषी करा रही है। देखिए इन्होंने बताया स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देखा और मोदी जी को बताया कि इस बार भाजपा और सुभाषपा दोनों मिलकर घोषी में परचम अपना लहराने के लिए तैयार है। अन्य कुछ भाई हैं, देखते हैं कुछ बोलना चाहते हैं तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? राजेश कुमार राजभर। राजेश कुमार। घोषी में क्या देख रहे हैं इस बार? सब ठीक है, सब ठीक है। कौन आ रहा है? डॉक्टर अरविंद राजभर। अरे राजू राय तो बोल रहे हैं, हम जीत रहे हैं। राजू राय जीतेंगे तो जाएंगे बेंगलोर, फिर बेंगलोर जाएंगे। हाँ, घोषी में नहीं रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे ना, वो कंपनी चलाएंगे कि घोषी देखेंगे। अरे उन्होंने बोला है जो कल्पनाथ राय का अधूरा विकास हम पूरा करके दिखाएंगे। वो हो नहीं सकता है, फिर कंपनी बेच के आए तब तो समझ में आए। 14 में तो भी चुनाव लड़े थे वो। हाँ लड़े थे तो आपके सामने था। और तो बोले हम जनता के बीच बने 10 साल से। 10 साल से वो सब जनता देखी होगी, सब जनता देख। सबसे बड़ी चीज फैक्टर यहाँ है, जितने भी प्रत्याशी हैं सबसे शिक्षित डॉक्टर की डिग्री लेने वाला डॉक्टर अरविंद राजभर। अगर अरविंद राजभर जीतते तो उनसे क्या देख रहे हैं, उम्मीद क्या लगा इस बार? सारी चीज उम्मीद है, सारी उम्मीद है। घोषी में क्या विकास मिलेगा देखने को? सब चीज, नाली नवदान, रोड खड़ंजा, सारा चीज। हाँ, कल्पनाथ राय के बाद ऐसा सांसद मिलेगा जो जनता के बीच रहे। कल्पनाथ राय बनाना है अरविंद राय राजभर को। अरविंद राय में झलक देख रहे हो? हाँ, उनकी झलक। बद्रीनाथ तो बोल रहे हैं हम कल्पनाथ राय का अधूरा सपना पूरा करेंगे। कौन? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ धाम करने। हाँ, किशन चौहान क्या कर इस बार दिखाएंगे फैक्ट? अरे चौहान जी तो अगली बार 99 में जीते थे चुनाव। हाँ, 5 साल रहने के बाद पूरा लोकसभा देखा होगा। कांग्रेस में थे, 4 दिन पहले बीएसपी में शामिल हो, टिकट पा गए। बीएसपी की तो चाल है सर। कौन कौन वर्ग है इस बार अरविंद जी के साथ? हमारे साथ बीएसपी के साथ पूरा का पूरा समाज है। पूरा समाज है, थोड़ा कम थोड़ा अधिक, पूरा समाज। हर समाज के लोग वोट करेंगे। हाँ, हर समाज के लिए वोट। चलिए ठीक है। तो देखिए इन्होंने बताया कि पूरा समाज, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो कोई वर्ग हो, इस बार घोषी में लगा है तन मन धन से अरविंद राजभर को लाने के लिए। और इसी तरह नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपना सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।